हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए फिर से एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आज से शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे आप सभी। प्रैक्टिस सेट को आज से शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि ब्लीचिंग पाउडर में डॉट 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 ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो हम सभी कह सकते हैं क्लोरीन विद्यमान होता है। इसमें ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर डी को यहां हम सभी टिक कर सकते थे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। हम सभी जानते हैं कि गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वह लोथल में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल हम सभी टिक कर सकते थे, लोथल। इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। अगला क्वेश्चन देखिए, सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहां किया गया। तो सी राइट आंसर रहेंगे, डेहरी एनी कट के निकट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। भारतीय मानक समय आधारित है। तो हम सभी कह सकते हैं भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से होकर गुजरती है ये रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। सी राइट आंसर रहेंगे, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यानी ऑप्शन नंबर हम सभी सी को बिल्कुल टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाते हैं। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसे हम सभी जातक कहते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी बी राइट आंसर रहेंगे, क्या कहते हैं, जातक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। आप सभी को पता होंगे कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य की सहायता से। तो इनमें से कौन सा अंचल जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। तमिलनाडु। तमिलनाडु ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था, जबकि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और बंगाल ये सभी शामिल थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो था वह दक्षिण भारत ज्यादा नहीं फैला हुआ था, सबसे अधिक उत्तर भारत फैला हुआ था इसका शासन। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन ये है कि बिंदुसार के शासन काल में अशोक को किस अंचल का शासन दिया गया था, वह कौन था, वह कौन सा अंचल था। तो देखिए अशोक को जो दिया गया था अंचल वह तक्षशिला और उज्जैनी था। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहते आप सभी का। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर कर जाइएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद समूह की स्थापना हुई थी लगभग। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो याद रखिएगा आप सभी, ये हुई थी 600 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 600 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया। सी राइट आंसर रहेंगे, अशोक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। बी राइट आंसर रहेंगे आप सभी का 5 से लेकर 11 तक में। तो आप सभी याद रखिएगा 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, जबकि 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार है। देखिए अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रास्ती है जिनके हैं रचयिता उनके दरबारी कवि। तो ये है हरिसेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है।
चलिए आंसर करेंगे आप सभी, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से, सी राइट आंसर रहेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे कि गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? बी राइट आंसर रहेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक पुरी का उपनाम दिया गया था किसको? हजरत महल को महक पुरी का उपनाम दिया गया था, सी राइट आंसर रहेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। 1987 में हुआ था, आप सभी याद रखिएगा 1987 में। अगला क्वेश्चन देखिए, धरातल से जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है? इसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो यह किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रिबीरेनस ने किया था, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे, ऑर्गन। यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हम सभी कह सकते हैं हड़प्पा काल में मुद्रा बनाने के लिए जिस द्रव का उपयोग किया गया था उसका नाम था टेराकोटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहते। देखिए अगला क्वेश्चन, तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ, तो ये युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तो सी राइट आंसर रहेंगे। याद रखेंगे आप सभी, ये युद्ध कब हुए थे? 1761 में हुए थे। पहला युद्ध कब हुए थे? 1526 में हुए थे, किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुए थे। और दूसरा युद्ध अकबर और हिमू के बीच में हुए थे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट डॉट के इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण सबसे कम होता है? सी राइट आंसर रहेंगे, मरकरी के इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण सबसे कम होता है, सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे, जहांगीर के। क्वेश्चन क्लियर है? किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है कौन? तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। जो शाकाहारी है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जैसे गाय बकरी ये सभी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। हम सभी भी प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, तो याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि हम सभी शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था? तो यह कहां हुआ था? मद्रास में। तो याद रखिएगा मद्रास में सीमेंट का प्रारंभ हुआ था उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, भारत का वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है वह किस तारीख को होता है और किस माह में होता है? 1 अप्रैल को, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है, बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? आप सभी को पता होंगे कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इसके समय में जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचलित प्रचार हुआ था। इसका मृत्यु जो हुआ था वह पावापुरी में हुआ था, यही इसकी समाधि है। पावापुरी कहाँ पड़ते हैं? बिहार में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? राजा के पास। देखिए अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पहले तीर्थंकर माने जाते हैं?
अंतिम से एक पहले तीर्थंकर की बात हो रहा है। अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो एक पहले की बात कर रहा है, तो यानी 23वें तीर्थंकर की बात कर रहा है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनवाया था? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। तो यह कहा जाता है कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। भद्रबाहु के द्वारा हुआ था दक्षिण भारत में सबसे अधिक जैन धर्म का प्रचार। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषय का उपबंध है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। कई बार ये क्वेश्चन हो चुके हैं। दल बदल विरोधी, तो जब भी दल बदल विरोधी की बात करें तो डायरेक्ट हम सभी 10वीं अनुसूची को मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को यहां टिक कर सकते थे हम सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची ये नई नहीं जोड़ी गई है, जबकि 9वीं 10वीं 11वीं ये नई जोड़ी गई अनुसूची है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है 395 से प्लस है। याद रखिएगा आप सभी, 395 से प्लस है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान की भाषा के अंतर्गत किया जाता है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। क्वेश्चन क्लियर है, बी राइट आंसर रहेंगे, वन के विकास का होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का दूर दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो आप सब याद रखिएगा, यह दूरी 876 किलोमीटर है। जैसे ये भारत है और यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो यहां से लेके भारत और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश राज्य के समय में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया? सी राइट आंसर रहेंगे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश राज्य में भारत में भयानक गरीबी का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं था? बी राइट आंसर रहेंगे, भारत में विदेशी पूंजी का लागन ये गरीबी का मुख्य कारण नहीं था, जबकि कृषि उत्पादन और देशी उद्योग का अक्षरण, आधुनिक उद्योग का अपर्याप्त विकास, ऊंची कर दर, ये सभी गरीबी का मुख्य कारण था। कारण क्या नहीं था? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, ये कब पहुंचा था? नवपाषाण युग में पहुंचा था, सी राइट आंसर रहेंगे, नवपाषाण युग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? याद रखिएगा आप सभी, विजयनगर की राजधानी कहां है? हम्पी है। इनमें से कौन एक सही सुमेलित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रुधिर का पीएच मान है, तो इसका पीएच मान होता है 7.4, तो याद रखिएगा आप सभी 7.4। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अभी जस्ट बताएं आप सभी को, 1885 ईस्वी में, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस, सीरा ले जाती है, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी?
1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 1920 ईस्वी में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? सी राइट आंसर है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की थी, नाटक की रचना की थी। और यह जो पुस्तक संबंधित है वह चंद्रगुप्त मौर्य के संस्कृति कला से संबंधित है, उसकी आर्थिक स्थिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? सी राइट आंसर है, अभिधम पिटक में। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो यह किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होंगे? चरक किस शासक के दरबार में रहती थी? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की सेट में हम सभी 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं। आज का सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी।